लालची दुकानदार। एक छोटे से गांव में एक लालची दुकानदार रहता था जिसका नाम रमेश था। उसकी एक मिठाई की दुकान थी जो गांव के बच्चों में बहुत लोकप्रिय थी। रमेश हमेशा से ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में रहता था। वह मिठाई बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करता था ताकि उसका खर्चा कम हो सके और मुनाफा बढ़ सके। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उन्होंने गांव वालों को प्रवचन दिया और सिखाया कि लालच सबसे बड़ा पाप है। गांव के सभी लोग साधु महाराज की बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन रमेश ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। साधु महाराज के जाने के बाद रमेश ने अपने दुकान की ओर देखा और सोचा, अगर मैं मिठाई में और भी घटिया सामग्री मिलाऊं तो मेरा मुनाफा और बढ़ जाएगा। उसने अपने मन की बात मान ली और मिठाई में और भी घटिया सामग्री मिलाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चों ने रमेश की मिठाई खाना बंद कर दिया क्योंकि वह स्वाद में बहुत खराब हो गई थी। बच्चों के माता पिता भी रमेश की दुकान से मिठाई खरीदना बंद कर दिए। रमेश की दुकान पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी और उसकी आमदनी कम हो गई। रमेश ने सोचा, आखिर क्या गलत हो गया? उसने अपने घटिया सामग्री के इस्तेमाल को रोकने का फैसला किया और फिर से अच्छी सामग्री का इस्तेमाल शुरू किया। लेकिन अब कोई भी उसकी दुकान पर मिठाई खरीदने नहीं आता था। रमेश बहुत दुखी हो गया। एक दिन गांव में वही साधु महाराज फिर से आए। उन्होंने रमेश को देखा और उसकी परेशानी समझ ली। साधु महाराज ने रमेश को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा लालच तुम्हारे दुख का कारण है। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो फिर से खुशहाल हो जाओगे। रमेश ने साधु महाराज की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी दुकान में सुधार करने का फैसला किया। उसने अपने ग्राहकों से माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह केवल अच्छी सामग्री का ही इस्तेमाल करेगा। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे और उसकी मिठाई की तारीफ करने लगे। रमेश ने सीख लिया था कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता और ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। अब वह हमेशा अपने ग्राहकों का ख्याल रखता और उन्हें खुश रखने की कोशिश करता। गांव के बच्चे भी अब रमेश की दुकान पर आकर मिठाई खरीदते और खाते। रमेश की दुकान फिर से खूब चलने लगी और उसका दिल भी खुश हो गया। उसने हमेशा याद रखा कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है और लालच से सिर्फ दुख ही मिलता है। इस तरह रमेश की दुकान फिर से गांव में सबसे लोकप्रिय हो गई और उसने अपनी गलती से सीख ली कि लालच बुरी बला है।